अस्सलाम वालेकुम, आई एम रियाज वास। वेलकम टू चैनल। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। और एक साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और भी कवर करेंगे, वो है एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके नॉलेज का हम डेली लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन इतलाक करते हैं और कुछ फ़ायदे हासिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स की। देखें ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकत होती है एक कम सल्यूट कंसंट्रेशन वाले या कम साल्ट कंसंट्रेशन वाले इलाके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर एक ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन वाले इलाके या ज़्यादा सल्यूट कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ वाटर की हरकत को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं। गार्ड सेल्स लीफ के पास होते हैं। देखें पत्तों के पास ना उनकी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर कुछ सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। बखूबी जानते हैं, हम छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब वो स्टोमेटा यानी कि सुराखों को जो सेल्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के बारे में जानने के लिए हमें एनाटॉमी ऑफ लीफ आती हो कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पत्ता है, तो जैसे हमारे हाथ का ये सामने वाला हिस्सा इसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, ये पीछे वाला हिस्सा इसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम हाथ को देखें तो ऊपर से भी हाथ को जिल्द कवर कर रही है और नीचे से भी हाथ को जिल्द कवर कर रही है। तो दरमियान में इस जिल्द के हाथ का दूसरा मटेरियल है जिसमें हड्डियां गोश्त आ जाता है। इसी तरीके से पौधों के जो पत्ते होते हैं उनकी भी एक सामने वाली वेंट्रल साइड होती है, एक पिछले वाली डार्सल साइड होती है। अगर हम लीफ को ऐसे देखें तो उसके ऊपर भी एक जिल्द होती है और नीचे भी एक जिल्द होती है। उन दोनों जिल्द के दरमियान में लीफ का जो ओरिजिनल मटेरियल होता है जैसे कि मेसोफिल सेल्स, वेस्कुलर बंडल्स, वो मौजूद होते हैं। समझ आ गई है। तो अगर हम लीफ की इस साइड देखें, ये हमारे पास एक लीफ का ऐसा सेक्शन दिखाया गया है। तो ऊपर जो जिल्द होती है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस और जो नीचे वजूद होती है उसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। मोस्टली प्लांट्स की लोअर एपिडर्मिस में और कुछ की अपर एपिडर्मिस में कुछ सुराख मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब वो सुराख कैसे बनते हैं, वहाँ पर मौजूद कुछ सेल्स की वजह से उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स ही वो सुराख बनाते हैं। मिसाल के तौर पर लोअर एपिडर्मिस में मौजूद ये स्टोमा है। स्टोमा हम एक अकेले को कहते हैं और ज़्यादातर मिला को हम प्लूरल हम स्टोमेटा कह देते हैं। तो इस सुराख को इर्द गिर्द जो दो सेल बना रहे हैं इनको हम कहते हैं गॉड सेल्स। समझ आ गई है। हम इन गॉड सेल्स को अगर यहाँ से निकाल के यहाँ पर देखें तो इनकी शक्ल हमें ऐसे बीन शेप नज़र आ रहे हैं या हमारी किडनी जैसे नज़र आ रहे हैं। समझ आ गई है। तो लीफ में ये जो गॉड सेल्स होते हैं ये इस अपनी हमेशा तनी हुई हालत में नहीं रहते, ये ऐसे टर्जिड हालत में नहीं रहते। कभी ये फ्लैसिड हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, और कभी ये तन जाते हैं, अपनी इस हालत में आ जाते हैं। समझ आ गई है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखें एपिडर्मिस के अंदर एक तो होते हैं ये गार्ड सेल्स और बाकी होते हैं जो पत्ते के दूसरे सेल्स होते हैं जो इसको बाहर से घेरते हैं। गार्ड सेल्स और इसके गिर्द दूसरे सेल्स। समझ आ गई है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। क्या होता है जब डे टाइम होता है, दिन के वक्त पौधे क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी। पौधे के वो सेल्स जो ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल रखते हैं उन्हीं के पास फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन पिगमेंट सिर्फ इन मेसोफिल सेल्स के पास होता है पूरे पत्ते के पास, या फिर एपिडर्मिस में मौजूद इन गार्ड सेल्स के पास होता है। ठीक है। तो डे टाइम को जब होती है फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट। जब डे टाइम होता है तो गार्ड सेल्स के अंदर मौजूद क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो ग्लूकोज बनता है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाती है। तो साथ वाले सेल्स में चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं है, तो उनके पास वही सोल्यूट कंसंट्रेशन रहती है जो पहले थी, लेकिन इनके पास सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो होता क्या है फिर, साथ वाले जो सेल्स होते हैं उनका जो वाटर होता है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इन कम सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले इलाकों से ये ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी को तो हमने ऑस्मोसिस का नाम दिया था। जब वाटर इधर ज़्यादा आ जाता है तो इनके पास वैक्यूल होते हैं, तो ये सेल जो है ये अपनी तनी हुई हालत में आ जाते हैं, जैसे ये हमें नज़र आ रहे हैं। ये तनाव इनके अंदर पैदा हो जाता है
और ऑस्मोसिस के ज़रिए ही पानी इनके अंदर आता है और तनाव पैदा हो जाता है। तो ये जब तनाव आता है तो ये तो अपनी ये इस हालत में आ जाते हैं और इनके दरमियान ये जो सुराख होता है ये ओपन हो जाता है। देखें पहले ये ऐसे थे रात के वक्त, लेकिन जब सुबह हुई, लाइट आई और फोटोसिंथेसिस हुआ तो इन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस जो ही होता है, ग्लूकोज बढ़ता है तो सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये सेल पहले ऐसे ढीले ढाले थे, लेकिन सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने से ये ऐसे तनाव में आ जाते हैं। सल्यूट बढ़ते हैं तो इर्द गिर्द के सेल्स का वाटर ऑस्मोसिस करके इनके अंदर आ जाता है और ये तनाव में आ जाते हैं अपनी असल हालत में। तो इस तरीके से अंदरूनी सुराख जिसको स्टोमेटा कहते हैं वो ओपन हो जाता है। समझ आ गई है। लेकिन जो ही जब रात होती है तो सिस्टम इसके उल्ट चलता है। तो नाइट टाइम जब होता है तो लाइट होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है और ग्लूकोज नहीं होता। तो वो जो तनाव ग्लूकोज की वजह से आया था, अब सल्यूट कंसंट्रेशन नाइट को ख़त्म हो जाती है। जब सल्यूट कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है ना, तो इर्द गिर्द के सेल्स और इन गार्ड सेल्स के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। तो वाटर जैसे आया था अब वो वापस उन्हीं सेल्स में चला जाता है। तो सेल ढीले पड़ जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। इनको हम कहते हैं फ्लैसिड हो गए हैं सेल। क्या हो गए हैं? फ्लैसिड हो गए हैं। तो इस तरीके से फिर ये जब रात को आती है तो इस तनाव हालत से वापस उसी अपनी पिचकी हुई हालत में आ जाते हैं और ये सुराख जो होता है रात को बंद हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये किसकी वजह से हो रही है? ये ऑस्मोसिस की वजह से हो रही है। किसके अंदर ऑस्मोसिस हो रही है? गार्ड सेल्स और उनके इर्द गिर्द सेल्स के दरमियान में। तो वजह सिर्फ यही है कि सल्यूट कंसंट्रेशन दिन को बढ़ जाती है और रात को कम हो जाती है। जब सल्यूट बढ़ते हैं तो इर्द गिर्द से वाटर अंदर आ जाता है और जब सल्यूट कम हो जाते हैं तो वाटर बाहर आ जाता है। समझ आ गई है। तो अंदर आने से सेल तन जाते हैं तो दरमियान में सुराख ओपन हो जाता है और जब नाइट होती है तो सल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और वाटर वापस चला जाता है। तो ये जो सुराख होता है ये बंद हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। ऑस्मोसिस का ये असर होता है हमारे लीफ के ऊपर। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस का स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में एक बड़ा रोल होता है। और स्टोमेटा जब खुलते हैं तो पौधे को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एयर एंटर होती है लीफ के अंदर, जिससे लीफ के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होती है लीफ को, फोटोसिंथेसिस में वो इस्तेमाल होती है। और ट्रांसपायरेशन में भी स्टोमेटा का बड़ा रोल होता है। जब ये ओपन होते हैं तो वाटर, इजाफी वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए बाहर रिलीज करते हैं पौधे। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पौधे के लिए बहुत अहम होती है और इसमें ऑस्मोसिस का बड़ा किरदार होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जो नॉलेज है हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में और कुछ सहूलतें पैदा करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं और वो बहुत सिलेक्टिव होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, उसके लिए वो इजाज़त देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। हमने भी इसी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया है कुछ चीज़ों को अलग करने में, कुछ सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में। मान लो जैसे हमारे पास एक मिक्सचर होता है वायरसेस का और बैक्टीरिया का, तो हम उस मिक्सचर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारते हैं। और वो सेमी परमिएबल, क्योंकि वायरसेस का साइज बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हम उस किस्म की सेमी परमिएबल आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो बैक्टीरिया को हम वायरस से जुदा कर लेते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। इसी तरीके से हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को, जैसे हम चाय को छलनी का इस्तेमाल करके उसमें से पत्ती को अलग कर लेते हैं, वाटर को अलग कर लेते हैं। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ रिवर्स ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके पोल्यूटेड वाटर को या हार्ड वाटर को, जिसमें साल्ट्स ज़्यादा हैं, उनको अलग कर लेते हैं। उसमें भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। एक तरफ पोल्यूटेड वाटर होता है, उस पोल्यूटेड वाटर के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं। एक्चुअली जो वाटर है उसमें साल्ट्स हैं और साल्ट्स क्या करते हैं? वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वाटर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साल्ट्स की तरफ या सॉल्यूट्स की तरफ जाता है तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन बाज़ औक़ात हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कराते हैं कि जहाँ पर वाटर आ चुका है साल्ट्स के पास, वो एक पोल्यूटेड वाटर है या साल्टी वाटर है, तो हम साल्ट को और वाटर को जुदा करने के लिए हम उसके ऊपर एक प्रेशर डालेंगे और सामने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रखेंगे। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर को तो गुजरने देगी लेकिन साल्ट्स को नहीं गुजरने देगी। तो इस तरीके से हम साल्ट्स को और वाटर को जुदा कर लेते हैं और इस तरीके से हम पोल्यूटेड वाटर से एक प्योर वाटर हासिल कर लेते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेटिंग सब्सटेंसेस के लिए, सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। तो सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, हम वायरसेस को और बैक्टीरिया के मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए भी
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और सेपरेशन ऑफ साल्ट्स फ्रॉम वाटर, और पानी से साल्ट्स को अलग करने के लिए भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में तो वाटर साल्ट की तरफ जाता है, लेकिन हम उस साल्टी सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वाटर जो है उस प्रेशर की बदौलत सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ तक समझ आ गई है? रीडिंग हम कर लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है। हमारे पास टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। जी, स्टोमेटा यानी कि ये ओपनिंग जो है लीफ के अंदर, इन लीफ एपिडर्मिस, जो उसकी एपिडर्मिस के ऊपर है, आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इनको किसने घेरा हुआ है? गार्ड सेल्स ने घेरा हुआ है। एंड ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक सल्यूट है। एंड सो आर हाइपोटोनिक। तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? हाइपरटोनिक हो जाते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वाले हो जाते हैं इर्द गिर्द के सेल्स की निस्बत। फिर क्या होता है? देन देयर नियर बाई एपिडर्मल सेल्स, और उनके जो एपिडर्मिस के नियर बाई सेल्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्लूकोज नहीं होता तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? वाटर एंटर फ्रॉम देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल। तो दूसरे सेल से पानी इनकी तरफ मूव करता है, क्योंकि वाटर ने ऑस्मोसिस करनी है, वो कम सल्यूट या डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। इन दिस फॉर्म, इस सूरत हाल में, दे एज्यूम अ रिजिड बाउल शेप। तो ये एक फैली हुई हालत में, तनाव वाली हालत में आ जाते हैं। एंड अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम, और उनके दरमियान में सुराख ओपन हो जाता है, बन जाता है। एट नाइट, जब रात होती है, तो ग्लूकोज जो आया था अब वो खत्म हो गया है। देयर इज लो सोल्यूट कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाती है। वाटर लीव्स देम, वाटर उनको छोड़ देता है। एंड दे बिकम फ्लैसिड, और वो नरम पड़ जाते हैं। इन दिस फॉर्म द गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज। तो इस तरीके से फिर गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं और ओपनिंग क्लोज हो जाती है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस, मकासद के लिए हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नॉलेज अप्लाई करते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज केपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सब्सटेंसेस को अलग अलग करने के लिए एहलियत रखती है, इसके काबिल होती है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। तो हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियली कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, उस साइज़ की हम बनाते हैं जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, लेकिन वायरस जो बैक्टीरिया से हज़ारों गुना छोटा होता है वो गुजर सकता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। Because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane. In advanced water treatment technologies, हम आज जदीद दौर है, तो उसमें हम पानी को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम आर यूज्ड। मेम्ब्रेन बेस्ड, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है, और वो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट साल्ट्स फ्रॉम वाटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो वाटर से साल्ट्स को अलग करती है, कि हम एक साल्टी सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दूसरी तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो वाटर उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन साल्ट रह जाते हैं। दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। और ये टॉपिक, इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो आपने सवाल पूछना है। वस्सलाम।